वालेकुम सलाम। क्या तिलावत हो जाए जानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा इको आ रहा है भाई, अभी देख लेते हैं। अच्छा अब क्लियर है? हाँ जी अब क्लियर है आवाज। ओके जी। यार एक होमवर्क दिया था भाई, हो गया वो? अच्छा पहले तो ये बता दो उस होमवर्क के अंदर कितने लोगों ने रिटेन अर्निंग एक्विजिशन की एक 50 ले ली थी? रिटेन अर्निंग एट अ डेट ऑफ एक्विजिशन, उसमें एक 50 नहीं थी, वो प्रॉफिट था। आपने उसको रिटेन अर्निंग को माइनस करवा के पीछे जाना था, यही किया था। चलें जी वेरी गुड, बस ये सुनना था, बाकी तो सब गेम ऑन है। अच्छा भाई इसी के बाद आप जाएंगे तो आपके पेज पे पेज नंबर बता दो मुझे, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ फुल एंड पार्शियल गुडविल 255। ओके जी 255 पेज नंबर पे आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ फुल एंड पार्शियल गुडविल। सुनिएगा, कल जो हमने सवाल किया था या कल जो हमने कॉन्सेप्ट किया था लेस देन 100% ओनरशिप का, मुझे एक बात बताओ, कल के सवाल में क्या तुमने ये सीखा था कि हमने जो गुडविल रिकॉर्ड की थी वो गुडविल से हमने पेरेंट एंटिटी का शेयर रिकॉर्ड किया था? यानी अब एक बात समझें, मैंने कहा एक कंपनी के कितने परसेंट शेयर हो सकते हैं? 100%। मैंने कल वाली एग्जांपल में कितने खरीदे थे? 75%। तो आपको नहीं लगता है कि पूरी कंपनी की गुडविल में से मैंने सिर्फ अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 75% की गुडविल रिकॉर्ड की थी, जो कि सिर्फ किसकी थी? पेरेंट एंटिटी की, या पेरेंट एंटिटी का शेयर यू कैन से। क्लियर है? अब आपको IFRS 3 यानी बिजनेस कॉम्बिनेशन, सुनिएगा, IFRS 3 यानी बिजनेस कॉम्बिनेशन आपको एक ऑप्शन देता है, आप चाहें तो अपनी गुडविल के साथ साथ जो NCI के शेयर्स की यानी बकाया गुडविल है वो भी क्या करें? रिकॉर्ड करें। तो उस केस में हम उस कॉन्सेप्ट को कहेंगे फुल गुडविल। क्या कहेंगे? अच्छा तो सर फिर मैं आज के बाद आपसे पूछूं कि पार्शियल गुडविल और फुल गुडविल में क्या फर्क है? आप बोलेंगे पार्शियल गुडविल में पूरी गुडविल में से सिर्फ किसका शेयर रिकॉर्ड होता है? पेरेंट एंटिटी की गुडविल का शेयर, जो कि होती सब्सिडरी की गुडविल है, मैं अपना शेयर रिकॉर्ड कर लेता हूँ। फुल गुडविल में क्या होता है? पेरेंट एंटिटी की गुडविल प्लस NCI के शेयर्स की गुडविल, यानी पूरी बिजनेस की गुडविल रिकॉर्ड हो जाती है। क्लियर है ये? अब वो कैसे होती है वो अभी सीखते हैं। सर मैंने ये पूछना था कि रिफ्रेशर के लिए आपकी बुक जो है वो लेनी जरूरी है या सिर्फ की वर्कबुक भी ले सकते हैं? मेरी जो है वर्कबुक ही है, बुक नहीं है कुछ भी। सही है अनाम? वर्कबुक ही है और कुछ भी नहीं है। चलिए जी आगे, आप अपने पास लिखिएगा, बाद में पहले सुनिएगा ये मेरी बात। मैंने कहा इट्स अ मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। जब भी हम पॉलिसी की बात करते हैं तो आपके पास आ जाती है सर चॉइस। एग्जाम्पल में सर भाई आपको अपनी इन्वेंट्री को फीफो मेथड पे रखना है या वेटेड एवरेज पे रखना है, क्या ये आपकी चॉइस है? डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस, आपकी चॉइस है ना। आपको अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कॉस्ट मॉडल पे रखना है या फेयर वैल्यू मॉडल पे, ये आपकी चॉइस है। तो क्या अकाउंटिंग पॉलिसी होती है ना कि कंपनी की पॉलिसी है कॉस्ट मॉडल, कंपनी की पॉलिसी है फिर। सेम इज द केस विद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, है या नहीं है? अच्छा IFRS 9 तुमने किया है, IFRS 9 में तुम्हें याद होगा जैसी आपकी इंटेंशन होती है वैसी आपकी जो पॉलिसी होती है। क्या अगर मेरी इंटेंशन ये थी शेयर्स को खरीदना बेचना तो फेयर वैल्यू थ्रू PNL, अगर थी लॉन्ग टर्म के लिए तो फेयर वैल्यू थ्रू OCI। तो भाई हमने वहां पे ये सीखा था ना, वही सीखी हुई चीजें वो अकाउंटिंग पॉलिसी थी। अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है? चॉइस। यहाँ पे भी आपको क्या कह रहा है? इट्स अ मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस वेदर आप गुडविल फुल रखेंगे या पार्शियल। इसको हम यूं कहते हैं IFRS के जमाने में, वेदर टू रिकॉर्ड गुडविल ऑफ NCI और नॉट। मुझे एक बात बताओ, क्या कभी भी ये चॉइस होगी कि तुम अपनी गुडविल रिकॉर्ड नहीं करोगे?
चॉइस किस पे? या तो एनसीआई की गुडविल रिकॉर्ड होगी, देखो आपको अपनी गुडविल तो दिखानी है, क्योंकि आप वो तो बताओगे ना कि आपको जितना हिस्सा मिला आपने उससे ओवर एंड अबव कितने पे किए, वो तो आपको दिखाना ही दिखाना है। पंगा किसकी गुडविल पे है? एनसीआई की। या तो मैं वो रिकॉर्ड करूंगा या तो नहीं करूंगा। आगे की जो अंग्रेजी है वो मैं कुछ टाइम में बताऊंगा, पर अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अभी हम सीखने जो जा रहे हैं कि भाई हम ये सीखने जा रहे हैं कि आज के बाद आपके पास ऑप्शन होगा, आज के बाद आपके पास ऑप्शन होगा कि भाई आप पूरी कंपनी की गुडविल रिकॉर्ड करें। पूरी कंपनी कौन सी? सब्सिडरी। या तो उस सब्सिडरी की पूरी गुडविल का अपना हिस्सा रिकॉर्ड करें। अगर अपना हिस्सा रिकॉर्ड करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? पार्शियल गुडविल। अगर एनसीआई का भी हिस्सा रिकॉर्ड करेंगे तो फुल गुडविल, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। क्लियर है? पक्की बात है। आगे अब जिशान कह रहे हैं एनसीआई की गुडविल हम क्यों रिकॉर्ड करेंगे, जब वो समझा दूंगा तो वहां पे क्लियर कर दूंगा। सही है? गुडविल में एनसीआई का हिस्सा क्यों होगा अभी बताता हूँ कश्यप, 2 मिनट की बात है, ये खत्म हो जाएगा खुद ही क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, पहले खाली मैंने एक फ्रेमवर्क समझा दिया तुम्हें कि ये एक चॉइस है कि आप एनसीआई की गुडविल का हिस्सा रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे, अपना हिस्सा करेंगे या नहीं करेंगे, इस पे चॉइस है। अपना तो करना ही करना है, क्योंकि वो तो आपको बताना ही है कि आपने जितने पैसे दिए हैं और जो चीज आपको मिली है उसके ओवर एंड अबव कितने दिए, दैट्स इट। उस पर कोई पंगा नहीं है। आगे सर गुडविल तो सिर्फ पेरेंट की होती है, एनसीआई की कहां से आ गई? तुम्हें किसने बता दिया भाई गुडविल सिर्फ पेरेंट? गुडविल पेरेंट की होती नहीं है, गुडविल सब्सिडरी की होती है। उस सब्सिडरी की पूरी गुडविल में से मैंने सिर्फ किसका हिस्सा रिकॉर्ड किया था? पेरेंट एंटिटी का। अभी उसको आगे लेके चल रहे हैं। सही है? सही है जी? ओके। कश्यप कह रही है सर एक सेंटेंस में बताएं। एक सेंटेंस का मतलब ये है कि या तो पूरी कंपनी की गुडविल 100 रुपए, उसमें से अगर मेरा 75% तो मैं कितनी रिकॉर्ड करूंगा? 75%। दिस इज कॉल्ड पार्शियल गुडविल। अगर मुझे एनसीआई की भी रिकॉर्ड करनी है तो कितनी रिकॉर्ड करूंगा? 100। भाई क्यों करूंगा? क्यों का जवाब अभी 5 मिनट बाद मिलेगा ना। अभी हम सीख क्या रहे हैं कि भाई अभी तो मैंने खाली फ्रेमवर्क बताया है। हम पंगा आज का टॉपिक क्या? आज का टॉपिक ये सिर्फ ये चीज सीखनी है, वेदर सब्सिडरी की जो सामने एंटिटी मैंने खरीदी है उसकी पूरी गुडविल को रिकॉर्ड करूं या सिर्फ अपना हिस्सा। तो एक दो बातों का जवाब दो। अपना हिस्सा रिकॉर्ड करूंगा तो उसको अंग्रेजी में क्या कहूंगा? पूरी गुडविल रिकॉर्ड करूंगा तो फुल गुडविल। दोनों में फर्क क्या है? एनसीआई की गुडविल का या तो रिकॉर्ड होगी या तो नहीं होगी। अब वो क्यों नहीं होगी वो बता रहा हूं अभी। सही है? क्लियर है कश्यप? अच्छा रीशम कह रही है सर पेज नंबर बता दें। 255 255। सही है? ओके जी, चलिए भाई आगे बिस्मिल्लाह करते हैं। अल्लाह का शुक्र है इसमें कोई लॉयर नहीं है इधर, जल्दी आ जाओ। अच्छा भाई प्लीज सुनिएगा, पार्शियल गुडविल का केस पहले कर लेते हैं जो कि हमें ऑलरेडी पता है। सुनिएगा, पार्शियल गुडविल के लिए यहां पर मैंने एक समरी बना दी आपके लिए। पार्शियल गुडविल में आप रखते हैं कंसिडरेशन ऑफ पेरेंट, यानी पेरेंट ने जितने पैसे दिए। अच्छा, जब तुमने पैसे सिर्फ पेरेंट एंटिटी के रखे तुम्हें ये कहां से मिलते हैं? पेरेंट एंटिटी की बुक्स में से। ऐसा ही है। फिर आप नेट एसेट्स रखते हैं, यहां पे लिख देता हूं मैं पेरेंट एंटिटी का शेयर, यानी जो पूरे नेट एसेट्स थे पूरी कंपनी के तुमने वो रखे थे या सिर्फ अपना हिस्सा? तो लॉजिकल सी बात है, अपने पैसे रखोगे और सिर्फ नेट एसेट्स का अपना हिस्सा रखोगे तो जो गुडविल आएगी वो पूरी कंपनी की आएगी सामने वाली, या सिर्फ तुम्हारा हिस्सा? अच्छा, अगर इंसानी दिमाग क्या कहता है कि पूरी गुडविल तब आएगी जब पूरी कंपनी के पैसे रखो और पूरे नेट एसेट्स रखो। वो कैसे रखेंगे अभी सिखा रहा हूं, पर अगर तुम खुद भी सोचो, तुमने पैसे सिर्फ किसके रखे? अपने। तुमने नेट एसेट्स भी सिर्फ किसके रखे? अपने। तो तुम्हें जो गुडविल मिली है सब्सिडरी की, क्या वो 100% गुडविल आ रही है, सिर्फ तुम्हारा हिस्सा आ रहा है? अच्छा, फुल गुडविल कैसे आएगी वो कुछ देर बाद बताता हूँ। सही है? आगे देखिएगा, मैंने कहा था एक इलस्ट्रेशन बनाते हैं ताकि कंपैरिजन आपको मैं क्लियर कर सकूं, फिर आप एक साथ कॉपी करना है इसको। सुनो, मैंने कहा शेयर कैपिटल एट एक्विजिशन कितने का है? 1 लाख रुपए का। हमने कहा चलें सर आपकी बात मान ली। हमने कहा सर आप ये लिख दें एट एक्विजिशन शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीज। रिटेन अर्निंग कितनी दी हुई है भाई? 1 लाख। नेट एसेट्स कितने आ गए? 2 लाख। अज्यूमिंग
कि इस पूरे केस में कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भाई होती तो मैं यहाँ पार कर लेता, वो मेरे लिए आसान रखने के लिए मैं उसको सिंपल रखा हुआ है। आगे सुनिएगा, ये कह सकता हूं मैं कि ये नेट एसेट्स 100% है किसके, सब्सिडरी के। आगे सुनिएगा, नीचे ये कहता है कि हमने एक शेयर खरीदा है 25 रुपए का, किसने, पेरेंट ने। अच्छा, तो इस कंपनी के बच्चों अगर टोटल शेयर्स निकालना चाहते हो तो इसको 10 से डिवाइड करो, भाई 10,000 शेयर्स आ गए। मैंने कितने के हिसाब से पैसे पे किए होंगे, 25, बट मैंने 10,000 खरीदे हैं, इसका 80%। वेरी गुड यार, प्लीज सुनिएगा, हाँ बहुत फोकस के साथ। इसमें एक चीज बड़ी अहम है, अभी लिखना नहीं कोई इधर। मैंने ये कहा कि भाई मैंने इसमें से 80% शेयर्स खरीदे हैं, तो मेरे शेयर्स हैं 8,000, तो बाकी 2,000 किसके हैं। अच्छा, अब एक बात का जवाब दो, जो बाकी 2,000 शेयर्स हैं वो एनसीआई ने अभी खरीदे हैं, वो पहले से ही मालिक है, पहले से ही मालिक है। ये तुम्हारा मसला है कि तुमने अभी खरीदा है, वो तो पहले से ही ओनर है। बात समझ आ रही है। अच्छा जी, आगे और क्लियरिटी के लिए मैंने कहा कि पेरेंट एंटिटी ने इसको 25 से मल्टीप्लाई करके कुछ पैसे दिए होंगे, 2 लाख रुपए। बच्चों, पेरेंट एंटिटी की बुक्स में इन्वेस्टमेंट कितने पे आ रही होगी, यहां तक तो कोई पंगा ही नहीं है। अच्छा, अब मैं तुमसे लॉजिकली बात पूछता हूँ, आज तो हमने इसको और खोल दिया ना, मुझे एक बात बताओ, पेरेंट एंटिटी की बुक्स में ये जो 2 लाख रुपए आ रहा है, ये 100% शेयर्स के हैं, 80% शेयर्स के हैं ना। तो भाई हमने पार्शियल गुडविल जब ऑप्ट किया, पार्शियल गुडविल, तो हमने कहा कि भाई आप रखेंगे कंसिडरेशन किसकी, पेरेंट एंटिटी की, दैट इज 2 लाख रुपीस। अच्छा भाई, नेट एसेट्स 80%, कितना आ गया, 160। गुडविल कितनी आ गई, 40,000। आपके सामने की बात है कि पैसे सिर्फ 80% के हैं, उस कंपनी की पूरी इक्विटी भी 80% है, तो गुडविल भी कितने परसेंट आ रही है, यानी पूरी कंपनी की गुडविल का 80% का हिस्सा जो कि किसने पे किया है, पेरेंट ने। इस वाली चीज को कौन सी गुडविल कहता हूं मैं, बिकॉज हमारी चॉइस है। इस पे तो कोई वो नहीं है, इस पे ऑप्शन नहीं है, ये तो रिकॉर्ड होगी होगी। पंगा किस पे, एनसीआई पे, या तो वो रिकॉर्ड करूंगा या नहीं करूंगा। पहली बात क्लियर। चलें जी, आगे सुनिएगा, बहुत ही फोकस के साथ हम इसको उससे कनेक्ट करते हैं फुल गुडविल से, ताकि दिमाग में कॉन्सेप्ट चुपके रटे के बगैर। इधर हमने कहा सर ये भी बता दें, ये क्या भला है भाई, फुल गुडविल। अच्छा, एक और चीज भी मुझे गाइड करें, आप एनसीआई भी तो खोलते हैं डे 1 पे, एनसीआई को डे 1 पे तुमने उसका शेयर कितना देना है, 20% ऑफ 2 लाख रुपीस, ऐसा ही है, तो कितना आ गया, 40,000। क्या मैं कह सकता हूं ये शेयर ऑफ एनसीआई है, शेयर ऑफ एनसीआई 20%। इन एनी केस उसका हिस्सा आपने उसको बताना ही बताना है। आगे सुनिएगा, मैंने कहा था फुल गुडविल पे आते हैं। फुल गुडविल पे मैंने कहा कि भाई पेरेंट एंटिटी ने कितने पैसे दिए हैं, सर दिस विल रिमेन सेम, 2 लाख रुपीस। अब बहुत सुकून से मेरी बात सुनना, अब आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि देखो एनसीआई तो इस कंपनी का पहले से ही मालिक है, एनसीआई तो इस कंपनी का पहले से ही मालिक है, वो अभी मालिक नहीं बना, अभी मालिक तुम बने हो, तो तुमने अपने पैसे रख दिए। अब वो कहता ये है कि अगर तुम इस पूरी कंपनी की गुडविल निकालना चाहते हो, तो मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछता हूँ, पैसे पूरी कंपनी के रखूं या सिर्फ अपने, तो पूरी कंपनी के तो पैसे तुमने दिए ही नहीं है। वो बोलता है अज्यूम करो कि अब तुम्हारे साथ मिलके एनसीआई ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है। सुनो मेरी बात फोकस के साथ, वो कहता यह है कि अगर तुम्हें पूरी कंपनी की गुडविल चाहिए तो तुम पैसे पूरी कंपनी के रखोगे 80%, पूरी कंपनी के। वेरी गुड, आगे सुनो एक और बात, जब पूरी कंपनी के पैसे रख रहा हूं तो अब तक मैंने सिर्फ किसके रखे हैं, अपने।
8,000 शेयर्स के। कितने? 8,000 शेयर्स के। वो कहता है कि भाई तुम अज्यूम करो कि इसी दिन पे अगर तुम्हारे साथ एनसीआई मिल के इन्वेस्टमेंट करता तो उसके शेयर्स की फेयर वैल्यू क्या होती। आप सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि इसी दिन पे अगर एनसीआई तुम्हारे साथ मिल के इन्वेस्टमेंट करता 20% की, तो उसके शेयर्स की वैल्यू क्या होती। सर बहुत आसान है, बहुत आसान है, वेरी गुड। इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। क्या कहता हूं उसको? फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, यानी फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई शेयर्स, फेयर वैल्यू। आगे मैंने कहा सर ये कैसे पता लगेगा भाई 2000 उसके शेयर्स हैं। 2000 कैसे? 8,000 में 2000 उसके हो गए ना। अच्छा मैं फिर आखिरी बार पूछ रहा हूं तुमसे, क्या एनसीआई वाकई तुम्हारे साथ मिलके इन्वेस्टमेंट कर रहा है? ये असम्पशन है ताकि तुम पूरी कंपनी की गुडविल निकाल पाओ। हमने कहा चलें सर मेक सेंस, हमने इसको 25 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 50,000। इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस। अच्छा मुझे बताओ इस 2.5 लाख में और 2 लाख रुपीस में क्या फर्क है? वो सिर्फ पेरेंट एंटिटी की फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, ये फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस है, यानी वो पूरी बिजनेस के पैसे हैं, वो सिर्फ पेरेंट के पैसे हैं। बात क्लियर है? क्लियर है बात? चलें आगे सुनिएगा सर। यानी अब मेक सेंस कि ये 2.5 लाख रुपए पूरी कंपनी के पैसे, दैट बिकम्स 100%। अच्छा अब तुमसे स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि जब तुम फुल गुडविल निकालना चाह रहे हो तो पैसे दोनों लोगों के रखो, एक अपने दूसरे एनसीआई के। जब दोनों के पैसे रखिए तो तुम्हें मिल जाएगी फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस या फेयर वैल्यू ऑफ पेरेंट कंसिडरेशन। उसमें से क्या मिलती है? साथ साथ उसमें मिलती है फेयर वैल्यू ऑफ पेरेंट कंसिडरेशन, इसमें मिलती है फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस। ऐसा ही है जी। आगे सुनिएगा। अब मुझे एक बात बताओ इधर फोकस के साथ, हमने यहाँ पे नेट एसेट्स रखना है कि 2.5 लाख रुपए दे के इनको चीज कितने की मिली, तो 2 लाख का 80% नहीं करूं? रीजन पैसे दोनों के तो नेट एसेट्स भी, तो गुडविल भी कितने लोगों की आएगी? बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। चॉइस है आपके पास भाई, अगर मुझे ये करना तो ये करूंगा, वो करना तो वो करूंगा। क्यों करूंगा अभी 2 मिनट में बता रहा हूं। सर नेट एसेट्स आ गए आपके 2 लाख रुपीस के, गुडविल कितनी आ रही है? या सर ये नहीं समझ आ रहा। यहाँ पे गुडविल देखता हूं तो 40, यहाँ पे देखता हूं तो 50। वो ज्यादा क्यों है? वो दोनों की है, ये पार्शियल है। क्लियर है? अच्छा अब एक चीज सुनिएगा, यहां से कनेक्शन बनाना है एक। आप चाहे फुल गुडविल हो पार्शियल गुडविल हो, ये बहुत अहम बात कहने जा रहा हूँ, ये मिस हुई तो गया कौन सा हाथ से, मतलब ये इतना डिटेल है। सुनो, क्या मैं ये कह सकता हूँ चाहे फुल गुडविल हो या पार्शियल गुडविल हो, आपको एनसीआई का हिस्सा उसको देना है, क्योंकि कंसोलिडेशन की जिम्मेदारी किसकी है? मैं फिर पूछता हूँ भाई, आपको इस मॉडल पे जाना है, ये भी आपकी खुद की मस्ती है, उस मॉडल पे जाना है, वो भी आपकी खुद की मस्ती है। मैं कह रहा हूँ दोनों मस्तियों में से कोई भी मस्ती करो, एनसीआई को इसका हिस्सा दोगे या नहीं दोगे? अच्छा उसकी इक्विटी का हिस्सा उसको मिलना चाहिए। आगे सुनिएगा, मैंने ये कहा कि भाई आप इस वाले केस में भी एनसीआई तो बनाएंगे, पर एनसीआई को आप डे 1 पे फेयर वैल्यू पे क्रिएट करेंगे, वो कितनी है? 50,000। अभी ये क्या मैंने मंतक की है, अभी मैं पूरा क्लियर करके तुम्हारे सामने बिछा देता हूं। सुनिएगा, मैंने ये कहा इन दोनों गुडविल्स का डिफरेंस क्या है? 10,000। और ये मानते हो ये गुडविल ऑफ एनसीआई है, जो कि वहां रिकॉर्ड हो गई है, वहां रिकॉर्ड नहीं हुई है। आगे सुने, अगर मैं ये कहूं कि एनसीआई पैसे देता तो कितने देता? एनसीआई को नेट एसेट्स का शेयर कितना मिलता? 40,000। एनसीआई की गुडविल कितनी आती? 10,000। अब देखो यहां से मैंने कनेक्शन बनाना है, क्या ये दोनों डिफरेंस मैच हो रहे हैं? ऐसा ही है। पहले वाले में इसमें बच्चों जल्दी बताओ कि डिफरेंस क्या है। उसमें एनसीआई की गुडविल रिकॉर्ड नहीं हुई थी, इसमें एनसीआई की गुडविल रिकॉर्ड हुई भी है। आपको सिर्फ एक बात कहता है, वो दोस्त सुनना, अगर आप अपनी कंपनी को ऐसी कंपनी दिखाना चाहते हैं कि हाँ भाई जितनी भी गुडविल है सब रिकॉर्ड हो जाए, तो कौन से मॉडल पे चले जाना?
कौन से मॉडल पे? फुल गुडविल। अच्छा, अगर आपको ये है कि भाई मुझे बाकी किसी की गुडविल नहीं दिखानी, मैंने सिर्फ उतनी गुडविल दिखानी है जितने मैंने अपने लिए पे किए हैं, तो कौन सा? बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अब एक चीज सुनिएगा, बहुत अहम बात करने जा रहा हूं कनेक्शन के लिए। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये कंपनी अगर डूब जाए, बहुत सुकून से सुनना ये बात, अगर ये सब्सिडरी अगर आज ही डिसॉल्व हो जाए, तो इस पूरे 2 लाख रुपए में से 40% किसका है और 20% किसका है? कितना है? 40,000। ऐसा ही है। क्या मैंने पार्शियल गुडविल में 40,000 का उसको शेयर दिया था? यस और नो? यस। अच्छा, अब एक और बात सुने। मैंने कहा कि अगर मैं फुल गुडविल पे हूं, अगर मैं फुल गुडविल पे हूं, तो मैं आपसे एक बात वापस से पूछता हूं, तो क्या फुल गुडविल में उसका हिस्सा उसको नहीं दोगे? कितना है उसका हिस्सा? 40। उसका हिस्सा कितना है? 40 है। तो सर आपने तो यहाँ 50 लिखा है, 10,000 उसके किसके हैं? वो तभी कहता है, सुनो मेरी बात, अब मैं कनेक्ट कर रहा हूं, वापस सुनो। क्या मैं कह सकता हूं कि इस 50,000 के अंदर दो चीजें, एक शेयर ऑफ नेट एसेट्स, दूसरा गुडविल ऑफ एनसीआई। वापस से ये देखो, ये फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई है, कितनी है? 50,000। इसके अंदर ये 40 भी है, इसके अंदर ये 10 भी है। तो क्या मैं कह सकता हूं अब कनेक्शन के लिए तुम लोगों के लिए कि अगर मैं फुल गुडविल पे जाऊंगा, मैं मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत कहूं, अगर मैं फुल गुडविल पे जाऊंगा ऑनलाइन वालों तुम सब, तो क्या एनसीआई को उसका हिस्सा नहीं दूंगा? पक्का? साथ में एक और चीज भी, गुडविल। अच्छा, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि सर फुल गुडविल पे जाएंगे तो डे 1 पे जो आप एनसीआई को रिकॉर्ड करेंगे उसके हिस्से पे या उसकी फेयर वैल्यू पे? तो फेयर वैल्यू के अंदर क्या उसका हिस्सा होता है? साथ साथ गुडविल भी होती है। चलें अब हम पहले पे आ जाते हैं वापस। मैंने कहा कि सर अगर आपने पार्शियल गुडविल को ऑप्ट किया हुआ है, तो क्या आप डे 1 पे एनसीआई को उसका हिस्सा देंगे? कितना? तो बाकी 10 नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? आपने उसकी गुडविल रिकॉर्ड नहीं की, तो उसके गुडविल का हिस्सा भी उसको नहीं मिलेगा। क्लियर है या नहीं ये बात? क्या ये लाजिम था या आपकी चॉइस थी? बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ये 2 बार वापस से रिपीट करूंगा ताकि मुझे सही बता देना। मैंने कहा अगर मेरी चॉइस है, भाई पेरेंट एंटिटी की विश है कि वो सिर्फ अपने पैसे दिखाए, कौन सी गुडविल? अच्छा, पैसे सिर्फ किसके रखूंगा? अपने। नेट एसेट सिर्फ किसके रखूंगा? अपने। तो गुडविल भी सिर्फ किसकी आएगी? पेरेंट एंटिटी की अपनी आएगी। इसमें तो कोई चॉइस नहीं है। अब दूसरी बात का जवाब दो, एनसीआई को क्रिएट करूंगा नहीं करूंगा? अच्छा, अब मैं तुमसे पूछता हूँ, एनसीआई को उसकी फेयर वैल्यू पे क्रिएट करूंगा उसके शेयर पे, नेट एसेट्स के शेयर पे, तो फिर उसकी गुडविल कहां गई? तो जब उसकी गुडविल रिकॉर्ड नहीं की तो उसको एनसीआई में दिखाओ भी नहीं। बात क्लियर है? अच्छा, दूसरी केस पे आ जाओ। मैंने कहा अगर मैं ऑप्ट कर रहा हूँ फुल गुडविल, तो पैसे कितने लोगों के रखूं? तो नेट एसेट्स भी, तो गुडविल भी। चलो गुडविल दोनों की आ गई है, मान रहे हो गुडविल दोनों की आ गई है। अब डे 1 पे एनसीआई को उसका हिस्सा दें या नहीं दें? 40 50 क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसकी गुडविल साथ साथ उसका शेयर भी शामिल होगा। यानी सर हम सिंपल कह सकते हैं ना, प्लीज सिंपल कह सकते हैं ना हम, कि जब भी फुल गुडविल होगा तो पैसे 2 लोगों के रखे जाएंगे, नेट एसेट्स भी दोनों के, तो गुडविल भी कितने लोगों की आएगी? दोनों की। और जब एनसीआई का कॉलम बना रहे होगे तो डे 1 पे एनसीआई को किस पे रिकॉर्ड करोगे? फेयर वैल्यू पे। तो तुमसे एमसीक्यूज में पूछे कि डज द फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई इंक्लूड शेयर ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एनसीआई? यस या नो? ये तो इंग्लिश नहीं समझ, ऐसा अजीब से मुंह बना रहे हैं। क्या उर्दू जबान में फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई के अंदर नेट एसेट्स का शेयर एनसीआई का होता है या नहीं होता? आप कैसा बोला? हाँ सही है, होता है, अल्लाह की कसम होता है। उसके साथ साथ क्या होता है? गुडविल होती है। पक्की बात है। अब आ जाओ आईएफआरएस की जबान, अगर अब तुम्हें समझ आ जाए तो बेहतरीन है। एक मिनट रुकिएगा, जाने इधर। इट्स अ मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी वेदर, ये आईएफआरएस की अंग्रेजी है जो अब तुम्हें हो सकता है समझ आ जाए इतनी मेहनत के बाद। सुनिएगा, इट्स अ मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी वेदर टू रिकॉर्ड गुडविल ऑफ एनसीआई और नॉट। नॉट में कौन सा है? पार्शियल है, फुल है? और विल में क्या है? फुल है। आगे सुनो, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग बता रहा है, वेदर टू रिकॉर्ड एनसीआई एट फेयर वैल्यू और इट्स,
ये क्या बात कह रहा है सर? फेयर वैल्यू पे तब रिकॉर्ड करना जब कौन सी गुडविल हो, और शेयर पे कब रिकॉर्ड करना? क्लियर हो गया? छाप दो, आप सवाल पूछ लें। बैलेंस शीट में डे 1 पे 50 आएगा। ओवर स्टेटमेंट कैसे होगी? एनसीआई की गुडविल रिकॉर्ड कर रहे हो ना, पेरेंट की अपनी 40,000 है तो बाकी बता दो ना एनसीआई की है। एनसीआई भाई देखो, इन्होंने कहा सर ओवर स्टेटमेंट नहीं होगी, मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि एनसीआई को भी तो 10 से इंक्रीज कर रहे हो। देखो बैलेंस शीट टैली कैसे होगी? ऊपर 10 से गुडविल ज्यादा हो गई, नीचे एनसीआई 10 से बैलेंस शीट टैली, उसी का हिस्सा उसको दे रहे हैं, हमारा उसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा अशर कह रहे हैं ब्रैकेट वाली बात रिपीट करते हैं। अशर देखो वो बोल रहा है कि तुमने ऊपर डिसाइड, सुनो तो पहले लिखो, नहीं सब सुनो। ऊपर तुमने डिसाइड किया कि गुडविल रिकॉर्ड करें या ना करें, किसकी? एनसीआई की। अच्छा अब तुम सब बच्चे जरा ये सुनना, अगर तुमने ऊपर डिसाइड किया कि एनसीआई की गुडविल रिकॉर्ड करेंगे, तो फिर एनसीआई को पहले दिन पे किस पे रिकॉर्ड करेंगे? फेयर वैल्यू पे। वो दूसरी बात बता रहा है, तो मैंने कहा दूसरा सोचो, अगर तुमने डिसाइड किया कि एनसीआई की गुडविल को रिकॉर्ड, तो एनसीआई को डे 1 पे किस पे क्रिएट करेंगे? शेयर पे, क्योंकि उसके शेयर में उसकी गुडविल का इंपैक्ट नहीं होता। सिंपल है, क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल कश्यप, उठा ले भाई। क्या है, किसका मोबाइल पीछे से आ रही है? बंद कर ले यार। कश्यप क्लियर है मेरी बहन, जल्दी बता दो। जी 40,000। नहीं अब देखो, एक मिसकॉन्सेप्शन में सही कर दूं आप लोगों का, सुनिएगा बच्चों इधर। जैसे इन्होंने सवाल तो सही पूछा है कि सर हम फुल गुडविल डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ये कह रहे हो ना? कैसे? ये 40,000 80% को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको ग्रॉस अप करके नहीं कर सकते। तो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। बाज औकात पेरेंट एंटिटी कंट्रोल हासिल करने के लिए मार्केट की फेयर वैल्यू के हिसाब से नहीं पैसे देता, उससे ज्यादा देता है। नहीं है बात समझ? शेयर की प्राइस चल रही है 25, सही है, पर क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक बल्क शेयर्स खरीदने के लिए, सामने वाले को पता है कि मुझे इस कंपनी का कंट्रोल चाहिए, तो वो उससे और भी प्रीमियम चार्ज करे, तो हो सकता है मैं 28 के हिसाब से पे करूं। तो पेरेंट एंटिटी की जो गुडविल आई हुई होगी वो 28 के हिसाब से आई हुई होगी, जबकि एनसीआई के सिर्फ 25 के हिसाब से आनी चाहिए। तो आप ग्रॉसअप वहां पे करोगे तो वहां फंस जाओगे। इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल प्रीमियम, जो कि यहाँ अप्लाई नहीं होता, तो एग्जाम में नहीं करना, सही है? अगर कुछ भी नहीं तो कर सकते हो, तो फिर अजम्पशन होगी कि दोनों ने फेयर वैल्यू पे खरीदा है। सेट है सर? अगर एनसीआई की गुडविल कटा दें तो बैलेंस हो जाएगी? भाई देखो लॉजिकल सी बात है, सुनो भाई, अब तक अम्मी की कसम खाओ बैलेंस शीट डली नहीं हुई थी कल, तो एनसीआई की गुडविल उसमें थी या नहीं थी? खुद लॉजिकली सोचो ना, ऊपर 10,000 नहीं है, नीचे एनसीआई में भी तो 10,000 नहीं है, बैलेंस शीट क्या होगी? टैली होगी। या तो ऊपर भी गुडविल को रिकॉर्ड करो, एनसीआई में भी इंक्लूड करो, बात एक ही है। कश्यप कह रही है अरे हाँ सर ये तो याद आ गया इधर, सही है। स्क्रॉल डाउन करूं? ये कॉपी हो गया सबका? कर दो जल्दी करो भाई। बिल्कुल अब्दुल बासित, पार्शियल गुडविल को हम प्रोपोर्शनेट गुडविल भी बोलते हैं। मैं सना ने लिंक सेंड किया था, 2 वॉल्यूम FAR2 के वर्कबुक ले लें। बिल्कुल, मैं आज PDF भेज दूंगा। अच्छा भाई रोहान एक सवाल पूछ रहे हैं कि सर इतना मेहनत करने के बजाय आप 80 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते थे 86, अभी उसको ये बताया मैंने कि बाज औकात पेरेंट एंटिटी फेयर वैल्यू से ज्यादा पे करता है, तो उसकी गुडविल
महंगे पैसों में आई हुई होगी, एनसीआई की गुडविल फेयर वैल्यू के हिसाब से आनी चाहिए, तो वो प्रोपोर्शनेट मैच नहीं करेगा। रोहान सोचा तुमने अच्छा है, पर वो भी सोच चुका था, उसको बता दिया था मैंने। ये वापस ऊपर करना, ये ले भाई। आगे भी बढ़ना है, अच्छा ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे अगर मार्केट वैल्यू पे। अच्छा अगर मार्केट वैल्यू पे खरीदो, बिल्कुल सही कह रहा है रोहान, फिर तू सही है। अच्छा यार, ये बुक वाले मसले हैं ना, ये मुझे क्लास के बाद बताना, मैं एक साथ उसको मैसेज कर दूंगा पब्लिशर को। उसने एआरटीटी का कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले ये नहीं पता था उसको कि हजारों में आएंगी तादाद, तो वो बेचारा भी मर गया खुद। जी। इसको एसेट्स को डिवाइड करेंगे मतलब फेयर वैल्यू। अच्छा अभी एक चीज तो पहले क्लियर करो सारे बच्चे, भाई सुनो इधर, बच्चों इधर। कंसोलिडेशन प्रैक्टिकल लाइफ में करते हुए सवाल में करते वक्त नेट एसेट्स की वैल्यूएशन में ₹1 का भी चेंज नहीं आएगा। नेट एसेट्स की वैल्यूएशन में ₹1 का भी चेंज, मैं आपको जो समरी भी दूंगा ना उसमें साथ साथ बताता भी दूंगा। सुनो, आपकी सवाल की अप्रोच क्या होगी, यू हैव टू कैलकुलेट नेट एसेट्स। जब नेट एसेट्स निकाल रहे हो बच्चों, तब आपको सोचना ही नहीं है कि फुल गुडविल है पार्शियल गुडविल है। जब आप गुडविल की हेडिंग डालेंगे, यहां सोचोगे कि फुल है या, क्योंकि दिस इज द पॉइंट जहां आपको डिसाइड करना है पैसे एक बंदे के रखने या दोनों के। एक बंदे के कब रखोगे, दोनों के कब रखोगे, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना अपने लिए। नेट एसेट्स निकालते को कुछ नहीं सोचना। अच्छा फिर एक और सुनो, एनसीआई जब वर्किंग करोगे यहां सोचोगे फुल पार्शियल, क्यों यहाँ क्यों सोचोगे? आपको डिसाइड करना है कि एनसीआई को नेट एसेट्स के शेयर पे रखना है या फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू पे कब रखोगे, शेयर पे कब रखोगे, ये पार्शियल है। बस क्लियर है। वॉल्यूम 2 अवेलेबल है बिल्कुल पब्लिशर के पास, बिल्कुल। अच्छा वैसे ज्यादातर कंपनीज कौन सी पॉलिसी फॉलो करती हैं भाई? मैंने फुल भी देखे पार्शियल भी देखे, अब वो उनकी इंटेंशन पे होता है, हमें उससे क्या करना भाई, तू पेपर में देख लियो यार। यानी जो वर्कबुक है ना उसमें सारे पूरा FAR 2 है। जो सर ARM टॉपिक करा रहे हैं वो भी है उसके अंदर, वो तुम्हारी एडिशनल प्रैक्टिस हो जाएगी। सही है, उसके सोल्यूशन मैं तुम्हें दे दूंगा। हाँ जी। हाँ बिल्कुल, अगर वो फेयर वैल्यू एनसीआई दे दे और तुम्हें बोले कि पार्शियल गुडविल पे जाओ, तब फिर पार्शियल पे चले जाना, फिर उसको मानना नहीं। सही है। अगर फेयर वैल्यू एनसीआई दे दे और सवाल चुप है, तो दैट मींस कि वो चाह रहा है कि तुम कौन से मॉडल पे जाओ, फुल गुडविल पे। अहमद खान कह रहे हैं सर एक्स्ट्रा क्लास लगा लें कंसोल की। अबे तो ये क्या चल रहा है, रोज तो क्लास हो रही है। मतलब एक्स्ट्रा क्लास किस सेंस में कह रहे हो जानी? हाँ अहमद, मतलब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए तुम्हें जल्दी सिलेबस खत्म करने के लिए जानी, वैसे ही जल्दी हो जाएगा। टेंशन नहीं ले तू भाई, तेरे से ज्यादा मुझे टेंशन है इसकी। हो गया कॉपी ये? अब्दुल बासित कितने डेज में होगा कंसोलिडेशन? भाई तेरे को कहाँ जाना है इसके बाद? या सिलेबस पेपर से 1.5 मंथ्स पहले खत्म हो जाएगा। सही है। फिर क्या करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे वापस से पूरा FAR 2।
सही है सही है, अखलाक ऐसा कर लेंगे। मैं देख लेता हूँ रोहान। मैं भेज दिया करूंगा भाई पीडीएफ, सही है। अच्छा भाई सुने इधर, अब एग्जाम में आपको कैसे पता लगे फुल गुडविल या पार्शियल गुडविल है, वो आपको स्पेसिफिकली लिख के देगा। अच्छा अगर एग्जाम में एक एक करके तुमसे पूछता हूँ, अगर एग्जाम के अंदर तुम्हें फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई गिवन है और सवाल साइलेंट है, तो क्या चाह रहा है वो? फुल गुडविल। अच्छा एग्जाम में फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई गिवन नहीं है और सब्सिडरी की नहीं है, और सब्सिडरी की शेयर प्राइस गिवन है, फुल गुडविल। सुने, सब्सिडरी की शेयर प्राइस गिवन है, वापस से दो बातें कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं तुम्हें फेयर वैल्यू एनसीआई दी भी नहीं है, यानी उसने ये नहीं बताया आपको कि 50,000, जैसे ये है। पहला केस क्या बोला, 50,000 दे दिए तुम्हें, तो तुम सीधे सीधे चिपका के आंसर निकाल लेना। या तो वो तुम्हें बोलेगा जिस दिन तुमने सब्सिडरी को एक्वायर किया है उस दिन सब्सिडरी के एक शेयर की वैल्यू 25 रुपए है और नीचे लिख के दे के फुल गुडविल पे जाना, तो फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई निकाल सकते हो। कैसे? एनसीआई के शेयर्स को प्राइस से मल्टीप्लाई करके। क्या उसने तुम्हारे साथ वाकई इन्वेस्टमेंट की है, ये प्रिज्यूम्ड होगी? प्रिज्यूम्ड होगी। क्लियर है बात यहाँ तक? चलें जी आगे। अगर सवाल में ना फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई गिवन है ना फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई निकालने का तरीका गिवन है, वो तरीका क्या था? प्राइस देना। मुझे बताओ तब कौन सा मेथड? पार्शियल। अच्छा पार्शियल में तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ अपने पैसे रखे, अपने नेट एसेट्स रखे, गुडविल आ गई, और एनसीआई को किस पे क्रिएट करोगे? उसके नेट एसेट्स के शेयर पे जो बनता है, क्योंकि उस नेट एसेट्स के शेयर में उसकी गुडविल शामिल नहीं होती है। याद रहेगी ये बात? चलें जी अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ना? आपको ये दोनों मेथड से करके दिखाना है, सही है जी। फुल गुडविल एंड पार्शियल गुडविल। आप जब गुडविल का कॉलम बनाए तो दोनों गुडविल एक साथ निकाल लीजिएगा, और एनसीए बनाए तो दोनों एनसीआई साथ। और मैं आपको ये हल्किया कहता हूँ, पूरे सवाल में सिर्फ दो जगह चेंज आएगा, एक गुडविल की वैल्यू में, एनसीआई की वैल्यू में, बाकी पूरी बैलेंस शीट सेम होगी। जल्दी से करें। नहीं वो साइलेंट नहीं होगा मुनीफ, सवाल बता देगा। अच्छा ये फुल गुडविल और पार्शियल गुडविल का जो भी मसला है, एक बात समझाओ, जो फुल और पार्शियल गुडविल का मसला है, क्या सिर्फ ये डे वन का मसला है? यस, डे वन का मसला है, इसके बाद पूरी अकाउंटिंग सेम है। यानी आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि पहले दिन पे एनसीआई को उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं या उसके शेयर पे, या उसकी गुडविल रिकॉर्ड करूं या ना करूं, दैट्स इट। उसके बाद बाकी अकाउंटिंग सेम है। बिल्कुल अहमद, इसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो वैसे ही ऐड होगा जैसे होता है आज तक जी। नहीं, इस इन्वेस्टमेंट के अंदर सिर्फ पेरेंट के पैसे हैं। एनसीए तो कोई और बंदा है ना, या कोई और कंपनी, हम अज्यूम करेंगे कि उसने हमारे साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट की है, अगर तो फुल गुडविल है। जी हाँ, एक्विजिशन। एक्विजिशन वाली रीड नहीं दिख रही? एक मिनट रुकिएगा यार, अभी बता देते हैं।
ये देख लीजिएगा यार, उसमें शायद उससे वो स्किप हो गया कॉपी पेस्ट में। इसमें प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 4 लाख रुपीज का, शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, और एक 80,000 रुपए की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी है बिल्डिंग की। तो ये देख लीजिएगा, ये हिस्सा आई थिंक उसमें मिसिंग है। बिलाल अहमद कहने से अब तो कभी भी ये किया कैसे भाई जब कुछ डेटा ही नहीं है उसमें। ₹4 लाख का प्रॉफिट है भाई। उसमें खाली नीचे ये हल्का सा लिख लेंगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर 4 लाख एंड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऑफ बिल्डिंग इज 80,000 और रिमेनिंग लाख लिख दीजिएगा बस। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुनीब। हाँ भाई, गुडविल कितनी आई? 695। सबने गलत किया होगा ये। अच्छा, कितने चसी ऐसे हैं जिन्होंने पूरे 4 लाख का प्रॉफिट माइनस किया है? अम्मी की कसम है, सच बताओ। अम्मी की कसम, हाथ उठाओ जल्दी से। 6 महीने का प्रॉफिट माइनस होगा सिर्फ क्योंकि ये एक्विजिशन हुई है साल के बीच में। चले वापस से करें, शाबाश। आपने गलत किया था। नहीं बेटा, हाँ भाई कशफ, 6 महीने का प्रॉफिट माइनस किया था पूरे साल का। कह रहे आपने देखा कि चलो भाई सवाल तो आए जा रहा है, डेट को देखना ही नहीं है, सडन तुम लोग टकाटक एडजस्टमेंट मारो आंसर। ये एग्जाम में क्या लगना है?
कासिम कह रहे हैं एक्विजिशन डेट नहीं दी हुई। कासिम पहली लाइन में लिखा हुआ 30 जून 2017। ओके जी, अभी करके देखते हैं। अच्छा जी, एक नजर देख लेते हैं, आ जाए। सर हमारे पास शेयर कैपिटल 4 लाख रुपए का है, ऐसा ही है। हमारी रिटेन अर्निंग 450 की आ रही है, 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट माइनस करवाने के बाद। हमारी बिल्डिंग है 80,000 की। हमारे नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 930। यहाँ तक सही है। चलिए जी, हम रिपोर्टिंग पे लेके आए इसको। हमने कहा भाई शेयर कैपिटल विल रिमेन सेम। हमारी रिटेन अर्निंग 650 की जो कि गिवन है मुझे, इसके अंदर सारे साल का प्रॉफिट शामिल है। और हमारा जो प्रॉफिट पे राइट होगा टेक्निकली 6 महीने का होगा। तो अब यहाँ से वहां का डिफरेंस लेंगे, वो खुद ब खुद कितने महीने का आएगा? 6 महीने का, क्योंकि आपने माइनस भी कितने महीने किए थे? 6 महीने। अच्छा भाई, तो आपने ये जो अमाउंट निकाली है, सही आपने ऐसे निकाली होगी 80,000 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5। 6 महीने के डेप्रिसिएशन के बाद जो उसकी बुक वैल्यू बननी चाहिए वो यही है। कितने लोगों की एक्विजिशन रिपोर्टिंग मैच है? सेम है, बेहतरीन। आगे हमने सर जब गुडविल निकालनी है, तो गुडविल के लिए हमने सिंपल एक काम किया, हमने दोनों की गुडविल एक साथ निकाल ली। हमने कहा कि अब एग्जाम में या तो ये सिनेरियो होगा या तो वो होगा। अगर पार्शियल गुडविल है तो पार्शियल गुडविल के केस में मैंने पैसे सिर्फ किसके रखे? ये आपको पेरेंट एंटिटी की उसकी अपनी बुक्स में से मिल जाएंगे। हमने नेट एसेट्स पूरे नहीं रखे, अपना हिस्सा रखा। यह आ गया 581,250, ऐसा ही है। ये जो 62.5 है, क्या ये मुझे गिवन था सवाल में? यानी 25,000 शेयर्स गिवन थे, हमें शेयर्स गिवन थे, हमने उससे डिवाइड करके अपनी होल्डिंग निकाल ली। क्लियर है? आगे फिर हमने कहा कि भाई हमारी पार्शियल गुडविल आ गई 66,8750 की। हमने कहा कि सर अगर हम फुल गुडविल पे जाते तो मैं अपने पैसे तो रखता ही रखता, साथ साथ एनसीआई की भी इन्वेस्टमेंट रखता, अगर तो वो मेरे साथ मिलके करे। तो मुझे इनको मिला के क्या फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस मिल गई? जब फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस तुम्हारे पास है तो नेट एसेट भी सिर्फ अपने रखोगे या पूरे बिजनेस के? पूरे बिजनेस के। हमने पूरे बिजनेस के नेट एसेट्स यहाँ पे चिपका दिए, तो हमारी फुल गुडविल आ गई 695,000 की। आप वाज़ेह तौर पे देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ एनसीआई की गुडविल का है। उसमें रिकॉर्ड नहीं की, इसमें रिकॉर्ड की है। अच्छा, अब जब मैं एनसीआई बनाऊंगा तो क्या एनसीआई बनाते वक्त ये सोचना है फुल या पार्शियल? यही तो दो जगह है जहाँ पे सोचना है हमें। अब मुझे एक बात बताओ, पार्शियल गुडविल में मैंने सिंपल एक काम किया, 930 को पिक किया और इस पे लगा दिया 37.5%। तो मैंने कहा कि उसका इक्विटी का जितना हिस्सा बनता है उसको दे दो। ये तो यानी कि उसका है, उसको मिलना चाहिए। हमने कहा सर वो कितना आ गया? 348,750। ये कौन सी गुडविल में था? पार्शियल गुडविल में। अच्छा, फिर मैंने कहा फुल गुडविल में सर ये ज्यादा क्यों आ रहा है? नहीं नहीं, एनसीआई ज्यादा क्यों आ रही है? इसके अंदर कितनी चीजें हैं? दो, गुडविल भी है। अच्छा, एक खाली अपनी याद दहानी के लिए प्लीज इन दोनों का डिफरेंस देखो, ये आ रहा होगा 26,250 आ रहा है। लॉजिकली सोचो ना, देखो इस इन दोनों का डिफरेंस सिर्फ यही है 26,250, और ये क्या है? एनसीआई की गुडविल। यहाँ पे आपने सिर्फ उसको हिस्सा दिया है, यहाँ पे आपने उसको उसका हिस्सा प्लस
गुडविल प्रेजेंट की है। बात क्लियर है? यही तो सिखा रहा हूँ कि भाई उस वाले केस में हिस्सा तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ क्या रिकॉर्ड होगी, गुडविल। अब कश्यप कह रही है सर ये 62.5 कैसा है? कश्यप सिंपल है, आप सब्सिडरी का शेयर कैपिटल पिक करें, उसको 10 से डिवाइड करें, 40,000 शेयर आ जाए। आपने कितने एक्वायर किए हैं? 25,000, तो ये आ गई आपकी परसेंटेज। क्लियर? आगे अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये डे 1 पे जो भी मैंने रिकॉर्ड किया, तो क्या फुल गुडविल में मैंने उसको उसका हिस्सा दिया या नहीं दिया? साथ साथ क्या रिकॉर्ड किया उसकी गुडविल, या फिर सिर्फ उसका हिस्सा दिया, उसकी गुडविल रिकॉर्ड नहीं की है? अच्छा अब जो भी कमाऊंगा, प्लीज सुनिएगा द फोकस के साथ, अब जो भी कमाऊंगा पूरे साल में वो एनसीआई को तो दूंगा ना उसका हिस्सा। अब या तो उसका हिस्सा सिर्फ उसके शेयर में ऐड हो जाएगा, या तो उसका हिस्सा उसके शेयर प्लस गुडविल में ऐड हो जाएगा। बात एक ही है ना? चलिए आगे। हमने कहा भाई जो भी कमाया हमने पोस्ट एक्विजिशन हमने दो हिस्सों में बांटा। हमने कहा एक आ गया 1,12,500 और ये आ गया 67,500। हमने 67,500 दोनों में पार्ट कर दिया। फिर मैं आखिर बात तुमसे पूछता हूँ, ये दोनों एनसीआई रिपोर्टिंग डेट पे डिफरेंस क्यों आ रहा है? सिर्फ गुडविल का। मैंने तुम्हें डे 1 पे बताया था कि सिर्फ गुडविल की वजह से डिफरेंस आएगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर है? इन दोनों बॉटम लाइन का भी डिफरेंस तो गुडविल का होगा। अच्छा यानी हम कह सकते हैं पूरी बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स में गुडविल चेंज होगी एनसीआई में, और नीचे इक्विटी में एनसीआई चेंज होगी, बाकी पूरी बैलेंस शीट में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। या तो आप रिकॉर्ड करेंगे या तो आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आगे जी, मैंने कहा ग्रुप रिजर्व में पेरेंट एंटिटी का रिटेन अर्निंग आ गया, पोस्ट एक्विजिशन आ गया, हमारे पास रिटेन अर्निंग एट रिपोर्टिंग डेट ग्रुप रिजर्व आ गया 1870500। कोई ऐसा जिन्होंने यहाँ तक सही किया हो? गुड है यार, सही है भाई। मैं बता रहा हूँ ये मार्क्स निकालने वाला ये टॉपिक है, इसमें गलती नहीं करनी है, और जितने मैक्सिमम सवाल करेंगे उसमें गलती के चांसेस कम होते रहेंगे। सही है जी? अच्छा जी, जी कासिम शुजा पूछें, क्या पूछना है जी आपने? हाँ जी, तू हैंग क्यों हो गया? एनसीए रिपीट करते हैं, यानी क्या रिपीट करूं इसमें? एक नेट एसेट्स का 37.5, ये रहा नेट एसेट्स कितने थे भाई हमारे? 930। यहाँ पे लिख भी देता हूँ 930 का ये शेयर है भाई। आज से पहले सवालों में यही किया था ना, नेट एसेट्स का परसेंटेज, वो क्या है? फेयर वैल्यू ऑफ एनसीए। इसके अंदर उसका शेयर भी है, उसकी गुडविल भी है जी। बैलेंस शीट की फुटिंग अभी बता देते हैं, 1 मिनट बस। सही है कासिम? डेप्रिसिएशन वाली बात बता दें, ये वाली। भाई अगर तुमने किसी कंपनी को 30 जून पे एक्वायर किया है, तो तुम्हारा ईयर एंड है 31 दिसंबर, मैं कितने महीने का उजाय डेप्रिसिएशन बुक करूं? 6 महीने का। सही है? अच्छा भाई बिलाल कह रहे हैं सर फुटिंग आ रही है 3890,150 की, और एक में फुटिंग आ रही है 3863,900। तो आई थिंक कि मेरी फुल गुडविल में फुटिंग ज्यादा होगी। किसकी गुडविल की वजह से? एनसीआई की गुडविल की वजह से, दैट्स इट। और दोनों की बैलेंस शीट का डिफरेंस तो एग्जैक्ट ये गुडविल के डिफरेंस से मैच करेगा। ऐसा ही है सर? एनसीआई की फेयर वैल्यू या तो गिवन होगी या प्राइस पर शेयर गिवन होगा, और कोई तरीका है? अभी अगले सवाल में तुम्हें पता लग जाएगा। सही है? ग्रुप रिजर्व बता दूं? ऋषम ये देखो, ऋषम क्या गलती की थी इसमें? ये था जी ग्रुप रिजर्व। सही है जी, आगे चलें। सर इम्पैक्ट सिर्फ गुडविल की वर्किंग एंड एनसीआई की वर्किंग में आएगा, बिल्कुल बाकी सब सेम होगा, यही मैंने बताया। अच्छा जी ये देख लें भाई, ये आपकी फिगर्स है बैलेंस शीट की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ।
ये रही जी, आप देखें पीपी में कोई चेंज नहीं है, रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं है, अदर एसेट्स में कोई चेंज नहीं है। चेंज है किसमें दिख रहा है? गुडविल में। ये जानबूझ के ऐसे करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि फर्क क्या दोनों मेथड्स के अंदर, क्योंकि आपकी चॉइस थी, या तो आपने उसकी गुडविल को रिकॉर्ड किया या उसको कटा दिया। इधर शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, ग्रोथ रिजर्व में कोई चेंज नहीं है, चेंज आ रहा है कहाँ पे? एनसीए में। और फुटिंग में भी सिर्फ गुडविल में ही फर्क है। क्लियर है? हाँ जी। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीए 375 कैसे आई नूर? 375 सवाल में गिवन है, ये रही 375 एनसीए की फेयर वैल्यू, ये रही सवाल में गिवन है। क्लियर है? ये तो शुरू यहीं से होता था सवाल। ओके, अच्छा भाई आप अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुझे फिर पता है तुम गलत करोगे, बैलेंस शीट देख लो भाई। सही है। पीपी में एक एडजस्टमेंट है बस, जो आपने 60,000 का आई थिंक ऐड करना है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। सही है जी, अगले सवाल पे आ जाए भाई। क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ योर वर्कबुक। मुझे ये पता है कि तुम फिर गलत करोगे, पर फिर भी तुम्हें एक चांस देता हूँ। सही है जी, आपका समय शुरू होता है। आप नहीं, रीशम गलत है, ये नहीं है फुल गुडविल। फुल गुडविल आ रही है 1235600। ये ना पार्शल आपकी आ रही है, ये भी देख लेते हैं। पार्शल आपकी आ रही है 1155 640।
अच्छा जी, उबैद कह रहे हैं कि सर फुल गुडविल की जो फुटिंग आ रही है वो आ रही है 593422 अच्छा, पार्शियल गुडविल की फुटिंग आ रही है 585426 यही है। वेरी गुड यार, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं। भाई फुल की ये कह रहे हैं 593422 और पार्शियल की ये कह रहे हैं 585422 ये है जी। अच्छा भाई, अगर इस सवाल में हमें अगर फुल गुडविल से इस सवाल को करना है तो सर फुल गुडविल या पार्शियल गुडविल का तो मैं तब सोचूंगा ना जब मैं नेट एसेट्स निकाल लूंगा। पहले बताओ नेट एसेट्स की सबकी ये फुटिंग आ रही है 914400 और सर आ रही है 1358020। इसमें तो कोई पंगा नहीं है, क्लियर है। अच्छा भाई, आपका पोस्ट एक्विजिशन ये आ गया, आपने ये दो लोगों में बांट दिया, सीधा सीधा हिसाब किताब हो गया। हम जैसे ही गुडविल निकालने पे आए, मैंने कहा चले सर पहले फुल गुडविल की बात कर लेते हैं। फुल गुडविल के लिए मुझे दो लोगों के पैसे चाहिए होते हैं, एक पेरेंट एंटिटी का अपना पैसा और अज्यूम पैसा जो तुम्हारे साथ एनसीआई लगाता, सही है, उसकी फेयर वैल्यू उस दिन की। हमने कहा चले सर देख लेते हैं। हमने कहा अपने पैसे तो हमने पेरेंट एंटिटी की बुक से पिक किए, वो आ रहे 1.75 मिलियन। अगर मुझे एनसीआई की फेयर वैल्यू चाहिए तो आज तक तो मुझे या तो एनसीआई की फेयर वैल्यू गिवन थी या एनसीआई की वैल्यू निकालने का तरीका गिवन था, दैट इज शेयर प्राइस और सब्सिडरी। पर यहाँ पे तुम्हें शेयर प्राइस और सब्सिडरी गिवन, ना कि फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई गिवन है। बट अगर मैं एक कॉन्सेप्ट लगाऊं, क्या हम कह सकते हैं मेरा पहला तरीका ये है कि एनसीआई के शेयर्स को मैं सब्सिडरी की शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूं। एनसीआई की फेयर वैल्यू निकालने का पहला तरीका क्या है कि एनसीआई के शेयर्स उठाऊं और किससे मल्टीप्लाई करूं, सब्सिडरी की शेयर प्राइस से, उस दिन की जिस दिन ये एक्विजिशन हुई है। मुझे बताओ, ये तो मुझे गिवन नहीं है, ऐसा ही है ना। मुझे फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई गिवन है, मुझे एक चीज गिवन है, गुडविल ऑफ एनसीआई। इस सवाल में देखें, आपको उसने बताया कि गुडविल ऑफ एनसीआई कितनी है, 79960, ये दी हुई है। अच्छा, अब मुझे एक बात पता है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर मैं ये बोलूं कि एक्स फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई होगी जो भी, उसमें से एनसीआई के नेट एसेट्स का हिस्सा माइनस हुआ होगा तो जाके ये गुडविल आई होगी। अब मुझे इस पूरे सिनेरियो में 79960 पता है, ऐसा ही है। मुझे फेयर वैल्यू नहीं पता, पर क्या मुझे नेट एसेट्स ऑफ एनसीआई पता है कि एनसीआई के नेट एसेट्स का शेयर कितना है। तो सर मैं सिंपल एक काम क्यों नहीं करूं, नेट एसेट्स जो है 914400, इस पे कितना परसेंट लगा दूं, 35%, कितना आता है, C200040। सर जो भी फेयर वैल्यू रही होगी उसमें से ये माइनस होके ये गुडविल ऑफ एनसीआई होगी। अगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूं तो क्या मैं फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई पे पहुंच जाऊंगा। अच्छा, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई आपकी कितनी दिखती है, 4 लाख रुपए। हमने यही तो सीखा है कि फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई के अंदर दो चीजें होती हैं, गुडविल ऑफ एनसीआई और उसका नेट एसेट्स का अपना शेयर। तो जब गुडविल मुझे पता है, उसका शेयर उसके अंदर ऐड कर दूंगा, तो क्या एनसीआई की फेयर वैल्यू पे पहुंच जाऊंगा। क्लियर है, वो सिंपल से, मतलब कितने लोगों ने 4 लाख रुपीज निकाल ली थी। वेरी गुड यार। आज के बाद याद रखना, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई निकालने के 3 एलिमेंट्स हो सकते हैं, या तो फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई खुद गिवन होगी, या तो सब्सिडरी की शेयर प्राइस गिवन होगी, तीसरा किसकी गुडविल गिवन होगी, एनसीआई की। तो उसमें एनसीआई के नेट एसेट्स को ऐड करके क्या निकाल लेना, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। चलिए जी, अब हमने यहां पे फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई रखी, मुझे सिंपल फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस मिल गई। अब इसमें से 100% नेट एसेट्स माइनस किए तो गुडविल आ गई 1235600, ऐसा ही है। अच्छा भाई, इसके बाद एक बच्चा ये भी कह सकता है कि सर मैं पार्शियल गुडविल निकाल के इसमें ऐड कर दूं, तो फिर आपको एनसीआई का काम करने के लिए फिर से ही हरकत करनी तो है ना, वैसे ही।
भाई जब एनसीआई की वर्किंग करोगे तो एनसीआई की वर्किंग के लिए तुम्हें फेयर वैल्यू नहीं चाहिए, तो वहां पे काम करना यहीं भी कर लो एक साथ। क्लियर है? आगे अब मुझे एक बात बताओ, एनसीआई के वक्त मैंने फुल गुडविल में एनसीआई को किस पे क्रिएट किया हुआ है? फेयर वैल्यू पे। इसके अंदर कितनी चीजें हैं? दो, एक एनसीआई का शेयर और एक गुडविल। यहां पे सिर्फ क्या है? एनसीआई का शेयर। हमने जो भी कमाया दोनों में ऐड किया, एनसीआई की रिपोर्टिंग पे वैल्यू आ गई। ऐसा ही है। आपने फिर रिटेन अर्निंग ऑफ पेरेंट एंटिटी पिक किया, पोस्ट एक्विजिशन से पार्क किया, ग्रुप रिजर्व आपके पास आ गया 2073353। कितने लोगों ने यहां तक सही किया है? वेरी गुड यार। अच्छा भाई, यानी सर इसके बाद जब ये आ गया, अब हमारे पास बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट में मैं तुम्हें फुटिंग ऑलरेडी बता चुका हूं, तो बैलेंस शीट में सिर्फ किस चीज का फर्क आएगा? गुडविल और एनसीए का, बाकी कोई फर्क नहीं आएगा। क्लियर है जी? अच्छा भाई, रोहन कह रहे हैं कि सर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने नेट एसेट्स को एनसीआई प्लस गुडविल ऑफ एनसीआई इन परसेंटेज इज नॉट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऐड रख के कर दिया। जानिए इतना दिमाग नहीं चलाना। सही है, मैंने फिर बताया था ये ग्रॉस अप वाली हम होशियारी नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में वो परसेंटेज डेविएट कर सकती है पेमेंट की, क्योंकि आप लाजमी नहीं है कि पेमेंट करें आप फेयर वैल्यू के हिसाब से। रोहन क्लियर है? तो प्लीज आप सिंपल एक काम ये करेंगे, एनसीआई के नेट एसेट्स जितने भी बनते हैं उसमें गुडविल ऐड कर देंगे, फेयर वैल्यू आ जाएगी। भाई इसमें कोई सवाल? अच्छा, अब हमारे पास कंसोलिडेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बैलेंस शीट में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट रह गया, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंजिबल्स। उसके बाद हम ये सीखेंगे आपस की ट्रांजैक्शंस को कैसे एलिमिनेट किया जाता है। तो यहाँ तक रिवाइज करके आइएगा, अगली क्लास से हमें वो शुरू करना है। सही है जी? मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। चले फिर, सही है रोहन, उसको आगे देखेंगे, वो आगे सिखाऊंगा मैं अमल। सही है, पीडीएफ में भिजवा देता हूँ अभी। चलें जी, अल्लाह हाफिज।